सबको जय मसीह की। प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु पतरस, याकूब और यूहन्ना को लेकर एक ऊंचे पहाड़ में जाते हैं, जहां उनके सामने उनका जो चेहरा है, फेस जो है वो सूर्य के जैसा चमकता है, और उनका जो वस्त्र है जिसको पहने हैं वो बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है। उसी समय क्या होता है, मूसा और एलिया आकर बातचीत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ, और उसके साथ साथ पतरस वहाँ कहते हैं उनको देखने के बाद, प्रभु हम एक अच्छा स्थान में आए हैं। 4 अगर पढ़ेंगे, इस पर पतरस ने यीशु से कहा है, प्रभु हमारा यहाँ रहना अच्छा है, यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊँ, और एक में आप रहना, दूसरे में मूसा रहना, और तीसरे में एलिया भविष्यद्वक्ता रहना है। तो यहाँ प्रश्न आता है कि पतरस को कैसे मालूम चला कि प्रभु यीशु मसीह के साथ जो 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं वो मूसा और एलिया है। इसी इंसिडेंट को अगर हम मरकुस में, लुका में पढ़ेंगे तो वहाँ भी क्लियर बताया नहीं गया कि उनको कैसे मालूम चला। बस वहाँ लिखा गया है कि प्रभु यीशु मसीह मूसा और एलिया के साथ बात कर रहे करके बताया गया है। प्रियो, यहाँ जब क्लियर नहीं है फिर भी हमें कैसे मालूम चलेगा कि वहाँ मूसा एलिया थे करके, इनको कैसे मालूम था? हम कुछ पॉसिबिलिटी को बता सकते हैं कि ऐसा हो सकता है करके, ज़रूरी नहीं है वही है करके, पर कुछ पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। आज से वीडियो को समझना है, इस बात को अगर समझना है तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रियो, पहला जो पॉसिबिलिटी है उसको मैं बताना चाहूँगा कि शायद इनके पास पर्याप्त एक इन्फॉर्मेशन या सूचना होगा कि मूसा और एलिया वो कैसे दिखते थे और कैसे उनका कपड़ा का पहनावा होगा या कैसे उनका बातचीत था। ये सब शायद अपने पुरखाओं से वो लोग सुने होंगे और उसको रिलेट किए होंगे कि कहीं ये मूसा और एलिया तो नहीं है करके। एक पॉसिबिलिटी वही है, उनके बारे में वो लोग पहचाने होंगे। दूसरा जो है, प्रभु यीशु मसीह खुद बोले होंगे कि ये मूसा एलिया है जिनके साथ मैं बात किया करके, या मैं जिनके साथ बात करने जा रहा हूँ उनके वो मूसा एलिया होंगे करके। ये दूसरा पॉसिबिलिटी है। तीसरा जो है, मूसा और एलिया दोनों खुद अपने आप के बारे में बताए होंगे वो कौन थे। और चौथा जो है, पवित्र आत्मा एक प्रकाशन दिए होंगे विश्वासियों को, शिष्यों को, चेलों को उनके बारे में समझने के लिए, पहचानने के लिए। और पांचवा जो है प्रियो, उसी समय मूसा एलिया आने वाले हैं। शायद इन लोगों को पहले से ही एक आशा थी, एक ऐसा बोले कि मूसा एलिया एक दिन आने वाले हैं। शायद ये सोच सारी यहूदियों के बीच में होगा, और यकीनन इनका शिष्यों व चेलों के पास भी ये हो सकता है। एक बात ध्यान रखिए कि बाइबल जब चुप है, कुछ नहीं बताता है इसके बारे में कि मूसा एलिया ही थे ये और वो कैसे पहचाने हैं करके, फिर भी इसमें एक फाइनल इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिसको हम थोड़ा देखेंगे, जहाँ की जो कि बाइबल में ही मेंशन हुआ है। हम निकालेंगे यूहन्ना उसका 5 अध्याय 39 में एक बात लिखा गया। प्रभु यीशु कहते हैं उधर, प्रभु यीशु अपने बारे में बात करता है। वो कहता है, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो। पवित्र शास्त्र यकीनन ये पुराना नियम के बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। जिस पुरातन नियम, ओल्ड टेस्टामेंट को तुम लोग ढूंढते हो अनंत जीवन पाने के लिए, तुम्हें ये मालूम नहीं है कि सारे पुराना नियम मेरे को बताता है, माने मेरे बारे में ही बताता है। और दूसरा जो है, लुका उसका 16 में प्रभु यीशु और एक बात वहाँ कहते हैं, व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता यूहन्ना तक रहे, उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है और हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ कह रहे कि व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता, लॉ और प्रोफेट कहाँ तक है? यूहन्ना तक है। यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला थे,
जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा भी दिया है, वहाँ तक पुराना नियम है। प्रभु यीशु यहाँ कह रहे हैं कि व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता माने पूरा संपूर्ण जो पुराना नियम है, ओल्ड टेस्टामेंट है, वो कहाँ तक है? यूहन्ना तक है। उसके बाद से प्रभु यीशु मसीह जब आए हैं और एक नया मिनिस्ट्री चालू किए हैं, मन फिराओ स्वर्गराज्य सन्निकट करके जो बता रहे हैं, उसके वहाँ से नया नियम चालू हो जाता है प्रियो। तो पुराना नियम जो है व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता वो यूहन्ना तक है, और वही जो पुराना नियम है यीशु मसीह के बारे में कहता है। यहाँ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 का 40 को पढ़ेंगे। वहाँ एक चीज़ें हैं, यहाँ फरीसी लोगों के बारे में बताया गया है। जब फरीसी ने सुना कि यीशु ने सदुकियों का मुंह बंद कर दिया तो वे इकट्ठा हुए। उनमें से एक के व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारे बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रभु यीशु मसीह 2 बड़े आज्ञा के बारे में बता रहे हैं, ईश्वर को प्रेम करना, पड़ोसी को प्रेम करना। ये 2 बड़ी आज्ञा करके सदुकी लोगों को बता रहे हैं, फरीसी लोगों को सुना रहे हैं। और इसमें 40 में वो कहते हैं, यही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का आधार है। माने जितने भी पुराना नियम है वो सारे व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता जो है, वो सारे भविष्यद्वक्ता और जो व्यवस्था है वो सब किसमें टिका हुआ है? ये 2 नया नियम का जो आज्ञा है इसमें ही वो टिका हुआ है, उसका आधार ही यही है। तो प्रियो, एक चीज़ हम जानते हैं कि व्यवस्था अगर हम बोलते हैं, कौन सा समझता है? हम समझते हैं कि बाइबल का पहला 5 पुस्तक मूसा के द्वारा जो लिखा गया है, ठीक है, उत्पत्ति, निर्गमन, और उसके बाद लेवीय व्यवस्था, फिर गणना पुस्तक, गिनती जो कहते हैं, और चौथा जो है व्यवस्था विवरण। ये 5 मूसा के द्वारा लिखा गया था, इसको व्यवस्था कहा जाता है। और इसी व्यवस्था, लॉ जिसको कहते हैं, इसका रिप्रेजेंटेटिव कौन है? मूसा है। और बाकी जितने पुस्तक बचा हुआ है उसको हम दूसरे कैटेगरी में रख सकते हैं, वो है भविष्यद्वक्ता, माने प्रोफेट्स उसको हम कह सकते हैं। जितने भी भविष्यवाणी किया गया है वो सब उसी में है। ये पुराने नियम की बात मैं कर रहा हूँ। और उसका जो लीडर है, और लीडर बोले तो रिप्रेजेंटेटिव कौन है भविष्यद्वक्ताओं का? एलिया है। तो ओल्ड टेस्टामेंट में 2 बड़े फिगर जो है वो मूसा है और एलिया है। मूसा जो व्यवस्था का, लॉ का रिप्रेजेंटेटिव है, और एलिया जो है जितने भी भविष्यवाणी है, जितने भी भविष्यद्वक्ता है, उनका रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधित्व वो लोग करते हैं। तो इनके मन में, या यहूदी लोगों के मन में एक तो आशा था कि मूसा और एलिया एक दिन आएंगे, मूसा और एलिया एक दिन आएंगे करके। और जैसे ही ये लोग देखे, शायद इनको ये मालूम चला होगा कि ये मूसा और एलिया आए हैं, और प्रभु यीशु मसीह जो टीचिंग वगैरह दिया था कि पुराना नियम, व्यवस्था और ये भविष्यद्वक्ता, ये सब का निचोड़ जो है, या उन सभी का आधार जो है नया नियम मेरे बारे में बताया गया है। तो प्रभु यीशु मसीह अगर किसी के साथ बात कर रहे हैं पुराने नियम के, वो मूसा और एलिया है करके इनको समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। प्रभु आप सभी को आशीष करें। आमीन।